जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ सालों पहले आलिया भट्ट की एक मूवी रिलीज हुई थी राजी, जिसमें कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और उस कहानी को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। उसमें एक स्पाई की कहानी दिखाई गई थी कि कैसे एक लड़की पाकिस्तान में जाकर बसती है और भारत के लिए जासूसी का काम करती। अब कुछ ऐसे ही सब्जेक्ट के ऊपर एक वेब सीरीज़ आ रही है जिसका कि नाम है मुखबिर। इसको Z5 के ऊपर प्रदर्शित किया जाएगा और जैसा कि इसका ट्रेलर निकल कर आया, ये काफ़ी अच्छी दिखलाई पड़ रही। तो ऐसे में एक बार फिर से OTT के लिए हम लोगों को ताली बजानी पड़ेगी कि इस प्रकार की कहानियों को जगह देने की एक सबसे अच्छी और मुफीद जगह बन चुकी है OTT। जासूसी की दुनिया जितनी ज़्यादा रोचक होती है उतनी ही खतरनाक मानी जाती। बॉलीवुड की कई सारी स्पाई थ्रिलर फिल्मों में जासूसी का जाल देखने को मिला है। इसमें अक्षय कुमार की फिल्म बेबी से लेकर तापसी पन्नू की नाम शबाना तक का नाम शामिल है। इस कड़ी में एक नई वेब सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ द स्पाई 11 नवंबर से Z5 पर स्ट्रीम होने वाली। इस स्पाई थ्रिलर सीरीज का रोमांचक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। रहस्य और रोमांच से भरपूर इस सीरीज में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में भारत के एक रियल सीक्रेट मिशन की कहानी दिखाई गई। वेब सीरीज का निर्देशन शिवम नायर और जयप्रद देसाई ने किया है। इसमें प्रकाश राज, आदिल हुसैन, हर्ष छाया, जैन खान दुर्रानी और जोया अफरोज जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। जैन खान दुर्रानी इस सीरीज के जरिए अपना OTT डेब्यू भी कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों की तल्खी के बारे में पूरी दुनिया जानती। दोनों मुल्कों के बीच प्रत्यक्ष या परोक्ष 3 बार युद्ध हो चुका है। आए दिन सीमा पर गोलीबारी होती ही रहती है। अपनी फितरत के मुताबिक पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर देता है, इसलिए भारत की सिक्योरिटी एजेंसियां हमेशा मुस्तैद रहती हैं। इसमें आर्मी, IB से लेकर रॉ तक शामिल है। रॉ भारत की एक खुफिया एजेंसी है जो दुनिया भर के देशों में अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती, लेकिन पाकिस्तान पर खास नजर रखती। अनऑफिशियली बड़ी संख्या में रॉ के जासूस पड़ोसी मुल्क में रहते हैं। वहां से जरूरी सूचनाएं निकालकर संबंधित अथॉरिटी को भेजते रहते हैं। ऐसे ही एक जासूस की रोचक जिंदगी पर आधारित वेब सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ द स्पाई की कहानी। मेकर्स ने इस कहानी को सच्ची घटना से प्रेरित भी बताया है। वेब सीरीज मुखबिर द स्टोरी ऑफ द स्पाई के 2 मिनट 22 सेकंड के ट्रेलर की शुरुआत 1965 में भारत पाक सीमा को दिखाई जाती। इसमें बड़ी संख्या में घुसपैठिए हथियारों से लैस होकर भारत की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तान के इस मूवमेंट के बारे में बताया जाता है। सीरीज में अभिनेता आदिल हुसैन ने IPS अफसर रामकिशोर नेगी, प्रकाश राज ने खुफिया प्रमुख SKS मूर्ति, जैन खान दुर्रानी ने जासूस कामरान बख्श, हर्ष छाया ने पाकिस्तानी मेजर जनरल आगा खान और अतुल कुमार ने ब्रिगेडियर हबीबुल्ला, सत्यदीप मिश्रा ने आलमगीर और कई सारे किरदार ऐसे हैं जिनको की निभाया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा प्रमुख से पूछते हैं कि अपने देश में एजेंसी की इंटेल क्या है। इस पर रामकिशोर नेगी बताते हैं कि पाकिस्तान में भारत का कोई जासूस नहीं है, इस वजह से दुश्मन मुल्क के मूवमेंट की जानकारी नहीं मिल सकती। इसके बाद रॉ चीफ SKS मूर्ति कहते हैं कि उनके पास एक भरोसेमंद आदमी है जो पाकिस्तान में जाकर जासूसी कर सकता है। SKS मूर्ति जासूस कामरान बख्श को पाकिस्तान भेज देते हैं। वो अपने नए नाम और पहचान के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। वहां जाने के बाद एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार की गिरफ्त में भी आ जाता है। इस वजह से अपना मिशन थोड़ा भटकने लगता है। भारत में बैठे रॉ चीफ उसके पास कड़ा संदेश भिजवाते हैं और जासूसी को सही तरीके से करने के लिए कहते हैं। इसके बाद हरफानी जासूसी करने लगता है, वहां से सूचनाएं भेजने लगता है, लेकिन इसकी भनक पाकिस्तान के अफसरों को भी लग जाती। 8 एपिसोड की सीरीज के बारे में निर्देशक शिवम नायर और जयप्रद देसाई कहते हैं कि भारत में हिस्टोरिकल फिक्शन की शैली में ज्यादा काम नहीं हुआ है। मुखबिर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है और सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक भारतीय जासूस की काल्पनिक कहानी कहती। उसके द्वारा भेजी गई जानकारियों ने भारत को युद्ध जीतने में मदद करी थी। इसमें वो हर तत्व मौजूद है जो कि किसी स्पाई थ्रिलर को बेहतरीन बनाता है। यह हम सभी के लिए खास है और हमें उम्मीद है कि मुखबिर दर्शकों को दिल को छुएगी। सीरीज में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं प्रकाश राज कहते हैं कि मुखबिर भारत के गुमनाम नायकों जासूसियों की कहानी है और उनकी बहादुरी कहानी है और उनके बलिदान की कहानी भी बताती है। मुझे इस तरह के बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर काफ़ी खुशी हुई। वेब सीरीज मुखबिर हमारे जासूसों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि भी कही जा सकती। देखिए, हमारे देश में अभी वैसे भी जो एक जनभावना है वो देश प्रेम की, तो ऐसे में इस तरह की वेब सीरीज़ को तो काफ़ी पसंद किया ही जाएगा। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।